कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाले हो, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। जरा सोच समझ कर चलो। समय कठिन है, वातावरण अनुकूल नहीं है, परेशानियों का दौर है और आने वाला समय इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इस समय और काल पर किस प्रकार से निर्णय ले रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, जो आपको इस समय और काल पर की जाने वाली 3 बड़ी गलतियों से बचाएगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पूरी गलतियां। जी हाँ बंधुओं, 3 गलतियां आप ऐसी करने जा रहे हैं जो निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़ी परेशानी में डालेंगी और अपने आने वाले समय और काल को आप स्वयं ही बर्बाद कर बैठेंगे। याद रखना कि परिवर्तन का यह समय है। इस समय और काल पर किए गए कार्यों का प्रभाव लंबे समय तक आप भोगने वाले हैं। ना केवल आप, बल्कि आपका पूरा परिवार भी भुगतने वाला है। याद रखना कि इंसान अपने कर्मों से ही अपने जीवन को निर्मित करता है। यदि वह सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेता है तो आने वाला समय निश्चित तौर पर उसके लिए प्रभावशाली, सकारात्मक और शुद्ध होता है। और यदि वह अविवेकी निर्णय लेता है, बिना सोचे समझे मूर्खों की तरह बस आगे बढ़ता चला जाता है, तो 100% किसी गहरे कुएं या खाई में गिर जाता है। इसी समय और काल पर जरूरत होती है गुरुओं की, मार्गदर्शन की, ज्योतिष विद्या और देवी देवताओं की कृपा की, जो गहरी खाई में गिरने से बचाते हैं, सही निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करते हैं और जहां आपका विवेक कम पड़ता है, वहां पर गुरुओं का मार्गदर्शन दिलवाते हैं। तो इसी क्रम में, इसी श्रेणी में हम आपके लिए आज का यह बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम लेकर आए हैं। बंधुओं, एक चीज याद रखना है कि आज इस कार्यक्रम को जो भी व्यक्ति देख लेगा, वह बहुत बड़ी मुसीबतों को आधे रास्ते से ही वापस लौटा देगा। छोटी मोटी मुसीबतें आएंगी भी तो बस दरवाजा खटखटाकर वापस चली जाएंगी, जीवन में प्रवेश नहीं करेंगी। और इन सब से कहीं बढ़कर इस समय और काल पर आप जो दुख भोग रहे हैं, किसी के द्वारा दिया गया दुख, आपके स्वयं के कर्मों से नहीं, आपकी तो केवल भोले भाली और दूसरों पर भरोसा कर लेने की आदत की वजह से यह दुख आपके पास आया है। तो जो दुख आप इस समय और काल पर भोग रहे हैं, इस दुख से आपको निश्चित तौर पर छुटकारा दिलाने वाला आज का यह महाकार्यक्रम होने वाला है। भूल कर भी इसे अनदेखी न करना। इस कार्यक्रम में हम 3 बातें मूल तौर पर आपको बताएंगे। पहला ये कि कौन सी वो गलतियां हैं, कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो आप करने वाले हैं और अपने समय को खुद ही अपने हाथों से बर्बाद करने वाले हैं, खुशियों का गला घोंटने वाले हैं। दूसरा, 5 बड़ी भविष्यवाणियां, जैसा कि हमेशा करते हैं और सटीक रहेंगी भविष्यवाणियां, चंद्र राशि पर आधारित हैं, ग्रहों के सटीक आकलनों पर आधारित हैं और सबसे बड़ी बात की महामाई मां बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन लेकर आई हैं ये भविष्यवाणियां। इन भविष्यवाणियों में महामाई के द्वारा दिए गए कुछ जरूरी आदेश भी हैं। इन बातों को समझना, जानना बेहद आवश्यक है। इन्हें हल्के में बिल्कुल मत लेना और इनके अनुसार अपने जीवन को ढालना, क्योंकि साथ ही साथ में कुछ जरूरी सलाह, उपाय और क्रियाएं भी देंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको हम बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय, एक ऐसा देवता जिसके आप प्रतिदिन दर्शन करते हैं, साक्षात प्रत्यक्ष, लेकिन आप उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, समझते जानते भी नहीं हैं। जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन अज्ञानता वश कह दें या भागम भाग जीवन की है या कुछ भी कह दें, इतना सरल स्वरूप है इस देवता का कि आप इसे देखकर भी अनदेखा कर जाते हैं। और हिंदुओं के पंचदेव में ये देवता शामिल है, यानी कि इनकी शक्ति असीम है। इन देवता से अपना काम कैसे करवाना है, अपनी गलतियों के लिए क्षमा कैसे मांगनी है, और इस देवता से जुड़ा एक ऐसा उपाय आपको बताएंगे जो अगले 11 से 21 दिनों के अंदर अंदर बड़े से बड़े दुखों से आपको बाहर निकालेगा। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, अब तक कभी किसी कार्यक्रम में नहीं बताया, इस कार्यक्रम में आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ एक टोटका जो पिछले कार्यक्रम में बताने वाले थे लेकिन समय की कमी की वजह से नहीं बता पाए, इस कार्यक्रम में बताएंगे। महाशक्तिशाली, सकारात्मक, पॉजिटिव तांत्रिक टोटका है। तंत्र का नाम सुनकर डर मत जाया करो। हर एक चीज जो आप पूजा पाठ करते हैं, हर एक काम आप करते हैं, वह तंत्र है। तंत्र यानी कि विधि। अब जो भी विधि से काम किया जाता है, नियम से किया जाता है, वह तंत्र होता है। तो सकारात्मक तांत्रिक उपाय बताएंगे, इस उपाय को कर लेना। कोई भी एक इच्छा, एक मनोकामना केवल 11 दिनों के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। ठीक है, कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है बंधुओं। बहुत सोच विचार करके अपने जीवन के अनुभवों को साथ लेकर इस कार्यक्रम को आपके लिए निर्मित किया है। अनदेखी मत करना, वरना आप अपने लिए ही बहुत बड़ा गड्ढा खोद लेंगे, क्योंकि समय और काल का तो ज्ञान होगा नहीं। तो बिल्कुल उसी तरह से आगे बढ़ेंगे जैसे कि आंखों पर पट्टी बांधकर कोई गाड़ी चलाए, कहीं ना कहीं तो जाकर टकरा ही जाओगे, ज्यादा दूर तक सकुशल नहीं चल पाओगे। तो महामाई का आदेश मानकर आज के इस कार्यक्रम को पूरा देख लेना, आप सकुशल रहेंगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए इसी सुंदर भाव के साथ महामाई को याद करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो।
महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, कर चुकी हैं, तभी ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। माई से आप जुड़ रहे हैं, भाव आपका प्रगाढ़ हो रहा है, माई की कृपा आप तक आ रही है। धीरे धीरे चीजें अपने आप सुलझती चली जाएंगी। प्रतिदिन कार्यक्रम देखिए, प्रतिदिन कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आपके लिए, लगातार मेहनत करते हैं, आपको सतमार्ग पर बनाए रखने का दृढ़ संकल्प लेकर बैठे हैं। बस आप विश्वास के साथ जुड़े रहिए, धाम से जुड़े रहिए, माई से जुड़े रहिए। हमसे जुड़िए या न जुड़िए, हम तो बहुत ही तुच्छ हैं, कीड़े मकोड़े के समान हैं, माई के चरणों में पड़े रहते हैं। बस माई से जुड़ जाइए, यही हमारा मूल भाव है। हम तो माई के एजेंट हैं, ठीक है। तो चलिए भाव और गहरा करिए, मन में याद करिए माई को, लिखिए कि हे महामाई, हे ब्रह्मास्त्र विद्या, हम आपके परिवार के सदस्य हैं, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। इस प्रकार से बोलिए और चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, जिनमें कुछ जरूरी चेतावनियां हैं, अनदेखी मत करना, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली भविष्यवाणी, मदद। जी हाँ, मदद किसी की भी करें, खूब करें, कोई समस्या नहीं है। सामाजिक ढांचा एक दूसरे की मदद पर ही आधारित है। मदद करना एक अच्छा कर्म है, पुण्य कर्म को बढ़ाता है। लेकिन मदद कहां तक करें, कितनी करें, ये कौन निर्धारित करेगा? आप जैसे भोले भाले सीधे साधे लोग यहीं पर आकर फंस जाते हैं। आप ये तो समझते हैं कि हाँ, जो दुखी है, परेशान है, टेंशन में है, उसकी मदद की जाए। तो मदद करने के लिए कभी कभी खुद को, अपने आप को परेशानी में डाल देते हैं। पैसा इतना ज्यादा दे दिया कि अब खुद को कर्जा लेने की नौबत आ गई। किसी के साथ पार्टनरशिप डील कर ली, कोई ना कोई ऐसा कार्य कर लिया, ना चाहते हुए कर लिया कि अब खुद परेशान हो गए, टेंशन में आ गए। कहने का मतलब यह है कि अपनी परेशानी जब तक शुरू ना हो, ठीक है, तब तक मदद करिए। कहने का मतलब यह खुद को परेशान करके मदद करना, ये एक गलत भाव है। अब मदद को अच्छी तरीके से आप समझ लो कि मदद असल में है क्या। कोई भी इंसान कष्ट में है, परेशानी में है, किसी प्रकार की टेंशन में डूबा हुआ है, और वह इंसान जो अपनी टेंशन, परेशानी, दुख, तकलीफ भोग रहा है, वह अपने प्रारब्ध यानी अपने ही कर्मों को काट रहा है। दुखी है, परेशान है, जो भी कुछ है, लेकिन वह अपने कर्म काट रहा है। और हर इंसान, हर जीव यहाँ पर अपने कर्मों का फल ही भोग रहा है। कुछ इस जन्म के कर्म है और कुछ पिछले जन्म के कर्म है, जो प्रारब्ध बनकर उसके साथ आए हैं। जैसे कोई रोग, जैसे कोई भयानक कर्जा, जैसे कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना, या फिर कोई बहुत बुरी गलत आदत। तो अगर किसी प्रकार का, इस प्रकार का कोई कष्ट है, तो यह उसका प्रारब्ध है। प्रारब्ध उसे भोगना ही होगा, काटना ही होगा। अब आपका रोल कहां है? जब वह इंसान खुद आपके पास मदद मांगने आता है, तो आप उसकी मदद करिए। अब यह आपका दायित्व बन जाता है। आपका भी कहीं ना कहीं उससे कोई कार्मिक पैटर्न जुड़ा हुआ है, कार्मिक रिश्ता है, कर्म का रिश्ता है, आपको उसकी मदद करनी है। लेकिन अब यहां पर एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि आप उसकी मदद कितनी करें। अगर मान के चलो कि उस इंसान के ऊपर 10 लाख का कर्जा है और आपके पास भी 10 ही लाख रुपए है, वह मदद मांग रहा है कि हमारी मदद करो कर्जा चुकाने में, तो क्या पूरे 10 लाख रुपए आप उसे दे देंगे? आप उसे पूरे 10 लाख रुपए देकर मदद कर सकते हैं, आपको लगेगा कि आपने पुण्य कर्म कर दिया। लेकिन यहां पर आपने क्या किया है? वो जो 10 लाख रुपए आपके पास है, वो आपके ही नहीं है, उनके ऊपर आपके परिवार का, आपके माता पिता, आपकी धर्मपत्नी, आपके बच्चों का भी अधिकार था, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां, उनका दायित्व लेकर आप आए हैं। उनका दायित्व आपके ऊपर है और उन्हें सकुशल रखना, बनाए रखना, उनके भविष्य को सुरक्षित रखना आपका धर्म था। लेकिन आपको यह लगा कि इस इंसान की मदद करके आप अपने पुण्य का घड़ा भर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्वार्थीपन का भाव आपके अंदर आया और इस वजह से आपने खुद का भविष्य खतरे में डाला और अपने परिवार का भी भविष्य खतरे में डाल दिया और अपने दायित्वों का सही निर्वहन नहीं किया। तो इस तरह आप पुण्य का नहीं, पाप के भागीदार बन गए, क्योंकि आपकी वजह से अब आपका परिवार दर दर की ठोकरें खाएगा। तो ये मदद कहां हुई? ये मदद के चक्कर में तो आपने पाप ही मोल ले लिया और आपके अपनों का ही पाप आपने मोल ले लिया। याद रखना कि जो भी व्यक्ति आपके ऊपर आया है दायित्व बनकर,
आपका रिश्तेदार है, आपका बेटा बेटी, आपका भाई बहन, जो भी आप पर डिपेंडेंट है, उनके साथ भी आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, उनका भी आपको चुकाना है, लेकिन आपने नहीं चुकाया। आप स्वार्थी हो गए, आपने सोचा कि अपने पुण्य का घड़ा भर लेते हैं, इंसानियत दिखा लेते हैं, अपने कर्म को सुंदर बना लेते हैं, और इस चक्कर में दूसरे का हक आपने मार लिया। तो दूसरे के हक को मारने को क्या कहेंगे? दूसरे के हक को मारने को तो कहेंगे कि आपने पाप कर्म कर लिया। तो ये अच्छा कर्म हुआ कि बुरा कर्म हुआ? तो अब यहां पर लाइन कहां ड्रॉ होती है? लाइन यहां पर ड्रॉ होती है कि आप किसी की मदद वहीं तक करें जहां तक आप सक्षम हैं। जहां तक आपके जीवन में टेंशन परेशानी नहीं आती है, परेशानी आपके जीवन में आनी शुरू हो जाए, आप रुक जाइए और उससे कहिए कि भाई अब तुम अपनी खुद देख लो, क्योंकि उसको तो कष्ट होगा ही होगा, उसे तो भोगना ही होगा। आप उसे अपने 10 लाख रुपए दे देंगे, उसके बाद भी उसका कष्ट दूर नहीं होगा। कुछ दिन तक उसे राहत मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर से वही हो जाएगा, पैसे उसके छिन जाएंगे, चले जाएंगे, वही अपनी दुर्बुद्धि से अपने पैसे को इधर उधर डुबा देगा और फिर से खड़ा हो जाएगा आपके सामने, क्योंकि उसके जीवन में तो कष्ट लिखा है, वो लेके आया है, वह तो भोगेगा ही, आपका भी बेकार चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप मदद को पहले अच्छी तरीके से समझ लो कि क्या है मदद। हर इंसान के लिए मत पिघल जाया करो, हर इंसान के लिए मत खड़े हो जाया करो, हर एक की मदद के लिए तत्पर तैयार मत हुआ करो। पूरे दुनिया की जिम्मेदारी ठेकेदारी आप लेकर नहीं आए, आप केवल एक दायरा, एक लिमिट, एक सीमा में रहकर काम करिए, ठीक है। हम आपको ये बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगले 3 से 5 दिनों में आपके पास कोई एक व्यक्ति ऐसा आने वाला है जो आपसे मदद मांगेगा और चढ़ बढ़कर आप मदद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इमोशनली वह आपको अपने जाल में फंसाएगा। कोई अपना ही होगा। याद रखना कि जब भी इंसान चोट खाता है, उसके ऊपर घात होता है, वह हारता है, तो सामने वाला अपना ही होता है। परायों से कभी कोई हार नहीं सकता। अपनों के हाथों ही धोखा मिलता है, अपनों के हाथों ही इंसान सबसे ज्यादा कष्ट भोगता है। तो यहाँ पर भी यही कहानी होने वाली है, संभल कर रहना। अगले 3 से 5 दिनों में मदद कोई मांगेगा, कर्जा मांगेगा, उधार मांगेगा, चीजें मांगेगा, जो भी कुछ मांगे, फेवर मांगे, जमानत मांगे, गारंटी आपको लेनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। फ्रॉड हो जाएगा, आप फंस जाएंगे, आपके साथ आपका परिवार भी भोगेगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अपने गुप्त रहस्य, अपने राज किसी को मत बताना। अगले 3 से 5 दिनों में आप ये भूल करने वाले हैं। भविष्य की योजनाएं, अपने गुप्त रहस्य, अपनी योजनाएं, अपने राज, अपनी समय की जो गतिविधि है वह समय से पहले ही आप बताने वाले हैं। यहां तक कि अपनी पास्ट की यानी भूतकाल की कुछ गलतियां, कुछ भूलों को भी किसी को बताने वाले हैं, और इनका दुरुपयोग होकर आप परेशानी में फंस जाएंगे। तो ये चक्करों में आप नहीं पड़ना। याद रखना, जो हम कार्यक्रम आपको बता रहे हैं ये भविष्यवाणियों के साथ साथ एडवाइस है, सलाह है, क्योंकि गुरु का काम केवल ये नहीं है कि बता दे कि ये गलती है, ये खतरा है, ये भी बताए कि इससे बचना कैसा है। और हम अपने धर्म को बखूबी निभाते हैं, यही हमारा धर्म है। तो हम आपको बता रहे हैं कि एक निश्चित दायरे में रहिए, ठीक है। तीसरा, आपके ऊपर निगेटिविटी हावी होने वाली है, अपने ही विचारों में आप उलझने वाले हैं। चंद्रमा खराब होने की वजह से आप अपने ही विचारों में उलझ जाएंगे। जो चीज नहीं है वो चीज दिखेगी, जो चीज जैसी है उससे कहीं ज्यादा चढ़ बढ़कर दिखेगी निगेटिव चीजें, और पॉजिटिव दिखनी बंद हो जाएंगी, ना के बराबर दिखेगी। यानी कि निराशा, हताशा जरूर से ज्यादा मन पर हावी होगी। विचार मन में तमाम तरीके के आएंगे, अच्छे बुरे विचार सभी आएंगे, लेकिन आप विचारों के जाल में उलझ कर रह जाएंगे और ओवर थिंकिंग, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी और रात को नींद लेने में परेशानी, इन स्थितियों में फंस जाएंगे। साथ ही साथ सिर दर्द, शरीर में बुखार आ जाना, टेम्परेचर बढ़ जाना और अनिद्रा की स्थिति, इस स्थिति में फंसकर आप अपने आप को परेशान कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है, सोचिए इस प्रकार से कि आप जो कर सकते हैं बस उस पर आपका नियंत्रण है, उसे आप पूरी दिल से, पूरी तबीयत से करिए। जो समस्या आपके सामने है उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करिए। 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद क्या होना है, क्या करना है, ये सोच सोचकर परेशान ना होइए। और जिस समस्या का समाधान आपके नियंत्रण में नहीं है वह आपका प्रारब्ध है, तो उसे ईश्वर की मर्जी मानकर, अपना कर्म काटने का विधान मानकर स्वीकार कर लीजिए। और फिर जब आप इस प्रकार से चलेंगे तो ये समर्पण भाव है, और इस समर्पण भाव को ईश्वर बहुत अधिक पसंद करते हैं। वो चाहते भी यही हैं कि आप समझें कि कौन सा कार्य आप कर रहे हैं और कौन सा कार्य भगवान कर रहे हैं, और भगवान के कार्यों में इंटरफियर नहीं करते हैं। अपने कर्म करते रहिए। आप जैसे ही इस भाव को स्वीकार करेंगे, देखेंगे कुछ ही समय में आपकी वह समस्या धीरे धीरे छीण होनी शुरू हो गई, गलनी शुरू हो गई, और एक दिन वो आएगा कि पूरी तरीके से वो समस्या समाप्त हो जाएगी, छीण हो जाएगी। तो ये चीजें होती हैं समझने की, जीवन का विधान। इसी के साथ साथ तीसरा, धार्मिक स्थानों पर आप जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में भगवान के प्रति, अपने भाग्य के प्रति और अपने जीवन के प्रति शिकायत का भाव है। इस शिकायत के भाव को आपको दूर करना होगा। जो भी कुछ आप इस संसार में आए हैं लेकर, और जो आपको मिल रहा है वो सब कुछ आपके खुद के कर्मों का ही परिणाम है। याद रखना कि इस समय और काल में आपको जो चीजें दिख रही हैं
कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, वो आपके साथ नाइंसाफी ना होकर आपका कोई प्रारब्ध, कोई कर्म, कोई पुराना कर्म कट रहा है। ये बात अलग है कि आप इसे समझ नहीं पा रहे, क्योंकि मानव मन मस्तिष्क की सीमा है, याददाश्त की एक सीमा है। अब कोई कहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने पिछले जन्म में क्या किया था और हमें उसकी सजा इस जन्म में क्यों मिल रही है। तो ये चीज इस तरह आप समझ लीजिए कि इंसान के मस्तिष्क की एक सीमा है। अगर उसके मस्तिष्क में पिछले 10 जन्मों की याददाश्त को डाल दिया जाए तो इंसान का शरीर और दिमाग फट पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? एक छोटा सा मोबाइल है जिसकी क्षमता है 10 जीबी के डाटा को कलेक्ट करने की, और 1000 जीबी का डाटा उसमें नहीं डाला जा सकता, सीमा से बाहर है, और जबरदस्ती कोशिश की जाएगी तो टेक्निकल फॉल्ट, एरर होगा। तो यही तो इंसान का मन मस्तिष्क है, जितनी उसकी क्षमता है, सामर्थ्य है, उतनी ही याददाश्त, उतनी ही मेमोरी, उतनी ही योग्यता उसके अंदर डाली जाती है। बाकी फिर आपके अंदर सहज ज्ञान भी तो है, कॉमन सेंस भी तो है, शास्त्र भी तो हैं, और ऋषि मुनियों के द्वारा जो उन्होंने जाना है, अपने अनुभव, अपने शोध, अपने रिसर्च में, वो उन्होंने किताबों में लिखा भी तो है। और वही तो गुरु के लिए कहा गया है हिंदू धर्म में कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म। क्योंकि कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, एक जीवन में ये सब कुछ जान पाना संभव नहीं है। तो फिर अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए ज्ञान को जान लो, जिन्होंने अपना जीवन दिया, और जो उन्होंने किताबों में लिखा उस किताबों को पढ़कर उसे समझने का प्रयास करो। इस तरह आप बहुत कुछ समझ जाएंगे, बहुत कुछ जान जाएंगे। देखो, आज का यह जो कार्यक्रम है, यह आपको मैच्योर बनाने के लिए है, स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए है। भविष्यवाणियां तो अपनी जगह हैं ही, जो घटित हो रहा है वह तो आप समझ ही रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात, छोटी छोटी चीजें हैं, इन पर आप ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि वाहन खुद का ही चलाइए, एकाग्र रहिए, अपने मन को इधर उधर भटकने मत दीजिए। समस्या चाहे जैसी भी हो, हर समस्या का समाधान है, आज नहीं तो कल है, बस लगे रहिए। ठीक है, मन अपना पॉजिटिव रखिए, नेगेटिविटी को हावी मत होने दीजिए, गलत लोगों से आप दूर रहिए, किसी और का वाहन नहीं चलाइए, अपना वाहन किसी को मत दीजिए, अपने वाहन को चलाइए। साथ ही साथ ऊंचे स्थानों पर सोच समझ के जाइए, फिसल के गिरने का डर है। शरीर के कमर के निचले हिस्से में और शरीर के दाहिने भाग में चोट लगने का डर है, थोड़ा संभल कर रहिए। बिजली से और अग्नि से बचाव रखिए, जलने का या फिर किसी अन्य प्रकार की दुर्घटना का भाव उत्पन्न हो रहा है, थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बैठाकर चलिए, उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनकी कौन सी उलझनें हैं, उनके कौन से कष्ट हैं, इन्हें भी समझिए। मन को समझकर व्यवहार करिए तो बड़ा ही कुशल रहेंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जीवन साथी आपको समझ नहीं रहा है, मनमानी कर रहा है, अपने मन की ही कह रहा है, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, बहसबाजी कर रहा है। ये सारे भाव आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन इन सब भावों का कोई मतलब नहीं है। आप खुद ही अपने शत्रु बन बैठे हैं अगर आप ऐसे विचारों में ज्यादा जाएंगे तो। इन विचारों का आना स्वाभाविक है, आने दो, लेकिन इसके बाद फिर सत्य की खोज करिए कि ऐसा क्यों है। सीधे किसी पर शक न कर लीजिए। अब प्रेमी जीवन में भी हम जैसे कह रहे हैं कि अभी शुक्र और सूर्य की युति बन रही है, इसमें नुकसान शुक्र का होता है। सूर्य तो अग्नि है, राजा है, शक्तिशाली है, शुक्र का नुकसान कर देता है, यानी कि अचानक से खर्चा आपके जीवन में आएगा, पैसे को आप रोक नहीं पाएंगे। प्रेमी जीवन में आपके तनाव होगा 101%। दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम तत्व की कमी का एहसास होगा, आपको अकेलेपन का, एकांत का, सूनेपन का भाव उत्पन्न होगा। दाम्पत्य जीवन में या किसी भी अन्य रिश्ते में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी मेहनत, आपका समर्पण सब बेकार चला गया, कोई समझने को तैयार ही नहीं है। अकेलापन, सूनापन, खालीपन का भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा। तो ये शुक्र की खराबी की वजह से है। अब ऐसे में कहीं आपकी जन्म पत्री में शुक्र खराब बैठा है तो आजीवन के लिए आप इस दोष से ग्रसित हो गए। आजीवन के लिए आपके मन में यह भाव रहेगा। आजीवन आप पैसा कमाएंगे, रुकेगा नहीं, फिसल जाएगा। आजीवन आपकी सफलता और असफलता में आप झूलते रहेंगे, कभी आप ऊपर चले जाएंगे, कभी आप नीचे आ जाएंगे, यानी सफलता असफलता के इस जाल में आप उलझे रह जाएंगे। कभी बहुत अच्छा जीवन हो गया, कभी बहुत खराब हो गया, अगर जन्म पत्री में शुक्र खराब है, और हमेशा लक्ष्य से भटके हुए रहेंगे। प्रेम की कमी आजीवन महसूस करेंगे आप, तो ये शुक्र की खराबी है। तो जन्म पत्री दिखवा लो। जन्म पत्री में शुक्र ही नहीं है, इसके अलावा भी 8 ग्रह और हैं, उन्हें भी देखकर बताया जा सकता है कि क्या समस्या है, क्या मूल कारण है और क्या समाधान है। सारी बातें आपको स्पष्ट तौर पर बताई जा सकती हैं, एक शक्तिशाली समाधान दिया जा सकता है। और जो लंबे समय से दुख तकलीफ चले आ रहे हैं, उनकी वजह से जो निगेटिविटी इकट्ठी हो गई है, जो आपके अंदर जड़त्व का भाव ला रही है, आपके कर्मों को फलीभूत नहीं होने दे रही है, गलत चीजों को अट्रैक्ट कर रही है, इन चीजों को हटाने के लिए झटके से, इंस्टेंटली इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए यह महाशक्तिशाली माई का महारक्षा कवच है। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का महाशक्तिशाली रक्षा कवच है, जो माई के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है,
अभिमंत्रित है, बहुत शक्तिशाली है। जिसने भी इसे आज तक लिया है, जितने लोगों ने लिया है, लौटकर हमें धन्यवाद जरूर कहा है, क्योंकि इसका अनुभव उन्होंने खुद महसूस किया है। ठीक है, तो आप इसे मंगवा सकते हैं, कुंडली का आकलन करा सकते हैं, आपको सारी चीजें स्पष्ट तौर पर पता चल जाएंगी, कोई टेंशन ही नहीं है, सारी टेंशन आपकी हमने ले ली। ठीक है, कुछ जरूरी साधनाएं भी हम दे देते हैं, छोटी छोटी साधनाएं, 7 दिन की साधना, 11 दिन की साधना, 21 दिन की साधना, 36 दिन की साधना। तो इन साधनाओं में इतनी अधिक शक्ति है कि संकल्प लेकर आप जब साधना करते हैं तो बड़े से बड़ा कष्ट कट जाता है, शुरुआत तो हो ही जाती है। यकीन मानिए बहुत ही शक्तिशाली साधनाएं होती हैं, लेकिन ये साधनाएं तो हम तभी देंगे ना जब आप अपनी कुंडली दिखाएंगे, हमें पता तो चले कि आपके इष्ट कौन है, आपके अंदर किस साधना को करने का बल है, आप किस प्रवृत्ति के इंसान हैं, तो उसी हिसाब से आपको साधना दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं इस समय के, उसको काटने की पूरी व्यवस्था है। अब आपके पास मान लो कि अपना डाटा ही नहीं है, जैसे कि आपके पास कुंडली ही नहीं है अपनी, आपको जन्म स्थान, जन्म का समय, जन्म का तारीख वगैरह याद नहीं है, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, उसके भी समाधान है ज्योतिष में। बस आप फोन करिए, जो वीडियो में नंबर है इन नंबरों पर फोन करिए, आपको कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन जरूर मिलेगा, कष्ट काटने का मार्ग अवश्य दिखेगा, इस बात की गारंटी है। ये याद रखना कि यहाँ केवल ज्योतिष ही नहीं है, यहाँ सबसे पहले महामाई हैं, ब्रह्मास्त्र विद्या बैठी हैं, वो मार्ग दिखाएंगे आपको। ठीक है, और हम तो छोटे से माध्यम, कीड़े मकोड़े के समान है उनके सामने, आपके लिए बस सहायक का कार्य करेंगे, काम तो माई ही कर रही हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए। अब भी अगर आपके मन में कहीं ये भाव आ जाता है कि हम कुंडली का प्रचार कर रहे हैं, महारक्षा कवच को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल मत करवाना, कोई जरूरत नहीं है, फिर तो हमारी बताई कोई बात फलित ही नहीं होगी। ठीक है, और ये महारक्षा कवच भी मत मंगाना, क्योंकि माई नहीं जाएंगी, केवल ये डब्बा खाली चला जाएगा आपके घर तक, मां नहीं जाएंगी। क्योंकि जिनके पास कुभाव है, जिनके पास कुतर्क है, दुर्बुद्धि है और अविश्वास है, ऐसे लोगों के यहाँ देवता तो नहीं जाते, हाँ भूत प्रेत पिशाच राक्षस जरूर चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का घर इन जीवों का, इन लोगों का निवास स्थान होता है। ठीक है, तो ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते, अभी 10-5 जन्म और लेने होंगे आपको, तब आपके अंदर भाव प्रगाढ़ होगा दैवी शक्तियों के प्रति, गुरु के प्रति, और आप वाणी को समझ पाएंगे कि क्या सत्य वचन है और क्या प्रपंच है। देखो चीजें कठोर हैं और जीवन खुद कठोर है, आप इसे ये ना समझिए कि जीवन कोई खेल है। ठीक है, ये खुद कठिन है, यहाँ आपको कठोरता के साथ चलना होगा और आपको कठोर वचनों को सुनने का आदी होना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने का दम रखेंगे। ठीक है, संभल कर चलिए, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, भावनाओं का विशेष ख्याल रखिए, ओवर थिंकिंग न करिए, वाणी को नियंत्रित रखिए और वाहन आदि संभल कर चलाइए। पैसे को बचाकर रखिए, किसी को मत दीजिए और जरूरत से ज्यादा किसी को अपनी बातें मत बताइए। बस इन बातों को मान लीजिए, आपका समय बहुत अच्छा चला जाएगा। महामाई के यही संदेश है, सबसे बड़ा संदेश है महामाई का कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा, क्योंकि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में आपके लिए आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ आप हैं। ठीक है, अपने आप का ख्याल रखिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए, अपने शरीर को पालिए और अपने मन मस्तिष्क को नियंत्रण में रखिए। ठीक है, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। तो सबसे पहला उपाय, देखो हिंदू धर्म में 5 देवताओं का विधान है, सबसे महत्वपूर्ण पंचदेव हैं और उनमें से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो देवता हैं वो कहे जाते हैं सूर्य देव, सूर्य नारायण, भगवान नारायण का ही स्वरूप कहे जाते हैं। संसार को संचालित करते हैं जिस प्रकार भगवान नारायण संसार को संचालित करते हैं, सूर्य देवता अपनी यात्रा के माध्यम से संसार को संचालित करते हैं। आप खुद देखिए, सूर्य देवता से जीवन चल रहा है कि नहीं, हर जीव जंतु जो पृथ्वी पर मौजूद है सूर्य देवता से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, और सूर्य देवता आपके सामने रोज आते हैं कि नहीं, और साक्षात प्रकट होते हैं। ये कोई फिल्म नहीं है, कोई फोटो नहीं देखते आप इनकी, आप रियलिटी में इनको देखते हैं, लेकिन देखकर अनदेखी कर देते हैं। प्राचीन काल में आप देखिए, ऐसा कोई हिंदू नहीं होगा, ऐसा कोई हिंदू का घर नहीं होगा जहां सूर्य देवता को जल समर्पित ना किया जाता हो, अर्घ्य ना दिया जाता हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब लोगों को विश्वास ही नहीं है, लोग खुद ही सब कुछ करना चाहते हैं, सुपर हीरो बन गए हैं और इस चक्कर में अधकचरे हो गए हैं, ना यहाँ के हैं ना वहां के हैं, ना जड़ जमीन में है और ना हवा में ही उड़ पा रहे हैं, बीच में लटके हुए हैं, क्योंकि धर्म से दूर है, आध्यात्म से दूर है और भौतिकता में लिप्त हैं, वासनाओं में डूबे हैं। जरूरतें भी पूरी हो नहीं पा रही, मन को भी संतोष मिल नहीं पा रहा, सब कुछ होते हुए भी व्याकुल है, रो रहे हैं। आप समझिए, हमारे पास कुंडलियां आती हैं तो कई मंत्रियों की कुंडली आती हैं,
कलेक्टर, डीएसपी, एसपी की कुंडली आती, कर्नल, जनरल की कुंडली आती, बड़े बड़े उच्च अधिकारियों की कुंडली है हमारे पास। लेकिन हमने देखा है कि जिसके पास धन नहीं है वो धन के लिए रो रहा है, जिसके पास धन बहुत है वो किसी और के लिए रो रहा है, कोई रिश्तों के लिए रो रहा है, कोई बेटा बेटी के लिए रो रहा है, कोई पदोन्नति के लिए रो रहा है। मतलब कहने का यह है कि जिनके पास जो है वो तो दिख नहीं रहा, जो नहीं है बस उसे देख देख कर रो रहे हैं। ये अविद्या नहीं तो और क्या है, अविवेक तो नहीं तो क्या है, माया का प्रभाव नहीं तो और क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि अविद्या कब घर करती है दिमाग में, माया कब हावी होती है, जब धर्म से दूर होते हैं। और धर्म से जुड़ने का सबसे पहला प्रयास आप रोज कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले जागिए, सूर्योदय होते ही सूर्य देवता को जल समर्पित कर दीजिए, अर्घ्य दे दीजिए। जैसे ही आप अर्घ्य दें उसके बाद आप सूर्य देवता के सामने दीनहीन होकर खड़े हो जाइए। जैसे पिता के सामने एक बालक खड़ा होता है अपनी इच्छा, अपनी विश पूरी करवाने के लिए। मान लो कि उसे अपने पिता से कोई उपहार चाहिए, कोई गिफ्ट चाहिए, एक साइकिल चाहिए, तो वो कैसे अपने पिता को चमचागिरी करता है ना? बात समझिए, कैसे अपने पिताजी को मनाने की कोशिश करता है। ऐसे मनाइए, मन ही मन करिए, दिखावा ना करिए, ऊपर से शांत रहिए, बस मन ही मन बात करिए। हे प्रभु, हे सूर्य नारायण, हे भगवान, आप हमें हमारी इस समस्या से मुक्त करिए, कर्जे से मुक्त करिए, अपने भाव को प्रगाढ़ करिए। आप समझिए, इस उपाय को आप करके देखिए, बस निवेदन करिए मन ही मन, हे भगवान हमें इस कष्ट से मुक्त करिए, हम इस कष्ट में फंस गए हैं, हमें इससे बाहर निकालिए, हम आपकी शरणागत हैं। ठीक है, इस प्रकार से भाव उत्पन्न करिए और जो भी भूल चूक हमसे हुई है उसके लिए हमें क्षमा दीजिए, हम मूर्ख हैं, अबोध हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप निवेदन करते रहिए। अब बहुत से लोग कहेंगे हम तो शंकर जी की पूजा करते हैं, हम सूर्य देवता को कैसे निवेदन करें? तो आप समझिए कि सारी दिव्य शक्तियां एक ही हैं। शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है, शिव ही कृष्ण है, कृष्ण ही शिव है। भेद नहीं है, भेद करने वाला मूर्ख है। कागभूषुंडी का प्रकरण याद है ना? उन्होंने शिव में और राम में भेद किया था, तो शिव जो उनके आराध्य हैं उन्होंने ही 1000 योनियों में कष्ट भोगने का श्राप दे दिया था उनको। तो ये मूर्खता न करना। सब देवता एक ही हैं, अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं हमारे मनोभावों के अनुसार। तो आप सूर्य को भी नारायण समझकर, शिव समझकर, काली समझकर, माँ बगलामुखी समझकर उन्हें इस प्रकार से निवेदन करिए। ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बस आपका भाव शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से इसको करिए, सूर्य देवता को अर्घ दीजिए। 11 दिन का या 21 दिन का यह उपाय है, इसे करके देखिए। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि भगवान भोलेनाथ को अनार का रस अपने हाथों से निकालना। एक अनार लेकर आना, हाथों से रस निकालना और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाना और उस अनार के रस को ये शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करिए प्रतिदिन। और वहीं पर बैठकर कम से कम 11 माला का ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र रुद्राक्ष की माला से करना प्रारंभ कर दीजिए। 11 दिनों के अंदर अंदर बड़े से बड़ा भीषण से भीषण कष्ट दूर हो जाएगा। लिख कर ले लो आप हमसे। ठीक है, तो इन उपायों को आप करके देखिए। बाकी हमने आपको कह दिया है कि समय और काल परिवर्तन का है, कुंडली का आकलन करा लो, महामाई का महारक्षा कवच मंगवा लो, ताकि लंबे समय तक सुरक्षा आपको प्राप्त होती रहे। और फिर हम तो हैं ही आपको मार्गदर्शन देने के लिए, माई के आदेश से हम यहीं बैठे हैं आपके लिए। अब कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। जो बातें हमने बताई हैं इन्हें गंभीरता से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, ये जीवन को बदलने वाले प्रवचन हैं। कोई मन में प्रश्न उठे, जैसे कुंडली आकलन कराना है, महारक्षा कवच लेना है, या फिर मच्छमड़ी लेनी है, राहु का सबसे बड़ा तोड़ है मच्छमड़ी, ये लेनी है, या किसी अन्य प्रकार की कोई सलाह लेनी है, तो वीडियो में नंबर है, नंबरों पर फोन करिए, तुरंत आपका मार्गदर्शन हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए कार्यक्रम को विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।